मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं संध्या मिश्रा हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 3 मात्राएं पढ़ाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम मात्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ जिसमें व्यंजन है और उसके साथ कुछ अलग अलग चिन्ह लगे हुए हैं। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। बच्चों, हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था। व्यंजन के साथ स्वर नहीं लिखते। अगर हम व्यंजन के साथ स्वर लिखेंगे तो शब्द कुछ इस तरह बनेंगे जिसे पढ़ना व समझना कठिन है और इसका कोई अर्थ भी नहीं होता। हमें मालूम होना चाहिए कि स्वरों से ही मात्राएं बनती हैं। प्रत्येक स्वरों के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है और लिखते समय व्यंजन के साथ हम इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। बच्चों, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इसका उच्चारण अ के रूप में प्रत्येक मात्रा रहित वर्ण में होता है। मात्रा रहित का अर्थ है बिना मात्रा वाले वर्ण। यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग सिखाया जा रहा है। इसे आपको ध्यान से पढ़ना व सीखना है और साथ में अभ्यास भी करना है ताकि जो मात्राओं की गलतियाँ होती थी वह आपसे अब ना हो, उनमें सुधार किया जा सके। अतः मुझे आशा है आप इस पाठ का अध्ययन बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे और मात्राओं से होने वाली गलतियों से बचेंगे। अब हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता। अब यहाँ पर मैंने मुझे लकम मिल रहा है। अब ये लकम कोई शब्द तो नहीं है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसे ही मुझे एक नया मिल रहा है शब्द थीहा का कोई अर्थ नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। जब हम वर्णों को सही क्रम में लगाएंगे तो ही हमें शब्द की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने क म ल कमल लिखा है और हाथी, ये दोनों ही नए शब्द हैं। बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं वैसे ही शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। यहाँ पर मैंने शब्दों को अव्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई सार्थक वाक्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। अब आगे देखिए, मैंने शब्दों को व्यवस्थित तरीके से यानी कि सही क्रम में रखा हुआ है, तो मुझे 2 नए वाक्य मिल रहे हैं। जैसे हाथी नदी में नहा रहा है और शेर जंगल में घूम रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपने इस पाठ का अध्ययन बहुत ही ध्यानपूर्वक किया होगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको पढ़ना, समझना व अभ्यास करना है। इस पाठ को दोहराना है। धन्यवाद।